ओके। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। ओके। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है। और मैं ये गारंटी देता हूँ, अगर ये ट्रिगोनोमेट्री वीडियो सीरीज अगर आप पूरा देख लेंगे। अच्छा, मैं पहले बता देता हूँ, दिस इज फॉर क्लास 10। ओके, दिस इज फॉर क्लास 10 ओनली। ठीक है। क्लास 11 का ट्रिगोनोमेट्री और क्लास 12 का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का वीडियोस मैं जल्दी ही लाऊंगा। ओके, बट दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर क्लास 10। ओके। और मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये पूरा वीडियो सीरीज देख लेंगे तो आपका ट्रिगोनोमेट्री का 99% क्वेश्चंस पूरा होगा। ठीक है। 100% का गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता है, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि 99%, मैं तो बोलूंगा ऑलमोस्ट 100% क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हो जाएगा। ठीक है। सारा का सारा क्वेश्चन ही लग जाएगा। ओके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके। 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 तो सबसे पहले कि ट्रिगोनोमेट्री हम लोग को पता करना पड़ेगा कि ट्रिगोनोमेट्री एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है। होता क्या है। तो अगर मैं इसका इंग्लिश का डेफिनेशन आपको बताऊं, ठीक है, इसका अगर डेफिनेशन में आपको बताऊं, ठीक है। सो एक राइट एंगल ट्राइंगल का साइड्स, ठीक है, लेट अस कंसीडर दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ओके। और इसका चलो ये नाम दे देते हैं। इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी। ओके। इट इज ए बी सी is a right angled triangle. It is a right angled triangle at B. Right angled triangle. Okay, मैंने एंगल दो बार लिख दिया। ओके। सो इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट बी। इसका मतलब है कि ये साइड बी पे उसका राइट एंगल है। ओके। ओके। ठीक है। सो अभी हम लोग कुछ कुछ रेशियोज डिफाइन करेंगे। ठीक है। और उन्हीं रेशियोज को हम लोग कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है। अच्छा, तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा एक, आई थिंक वो सब आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था, बाय बचपन आई मीन क्लास 7-8 में। ठीक है। वो पार्ट में थोड़ा सा आप लोग को रिवीजन में करा देना चाहता हूँ, क्योंकि वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आई होप मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा वो पार्ट एक्चुअली में क्या है। ओके। सो वी विल स्टडी पाइथागोरियस थ्योरम। पाइथागोरियस थ्योरम। ओके। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं कि अगर हम लोग के पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके, लेट अस सपोज वी हैव ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। एक हम लोग के पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके। सो राइट एंगल ट्राइंगल का तीन पार्ट्स होता है। एक होता है हाइपोटेन्यूज, दूसरा होता है बेस, थर्ड होता है परपेंडिकुलर। सो द लॉन्गेस्ट साइड, जैसे देखिए एसी, एसी सबसे लंबा साइड है कि नहीं, तो लॉन्गेस्ट साइड इज नोन एज द हाइपोटेन्यूज। तो इसको हम लोग ऐसे भी पता कर सकते हैं कि जो साइड परपेंडिकुलर के एकदम ऑपोजिट में हो। जैसे देखिए परपेंडिकुलर ये वाला है, परपेंडिकुलर एंगल मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल ये वाला है, तो इसका ऑपोजिट में साइड कौन सा है? एसी। तो एसी होगा उसका हाइपोटेन्यूज। और जनरली कि जो साइड ऐसे नीचे होता है उसको हम लोग पकड़ते हैं बेस, और जो साइड ऐसे सीधा परपेंडिकुलर होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर नाम देते हैं। लेकिन ये एक्चुअली इंटरचेंजेबल है। ये एक्चुअली इंटरचेंजेबल है, इससे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। क्योंकि इसको अगर हम लोग सोचिए, फॉर एग्जाम्पल इस तरह घुमा दे, तब ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है। तब ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ओके, ये वैसे नहीं, ऐसे बनेगा। ठीक है। क्या हो रहा है, रबर कहाँ गया? ओके। सो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, और जैसे ये इस तरह कुछ बन जाएगा, ठीक है, ये देखिए ऐसे घूमेगा फिर ऐसे घूमेगा। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी का बी तो यहाँ पर रहेगा, तब क्या होगा, सी ऊपर चला जाएगा और ए ऐसे नीचे आ जाएगा। ठीक है। तब बेस हो जाएगा ये, हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, तब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। इसीलिए मैंने बोला कि इट इज इंटरचेंजेबल। ठीक है। ओके। सो अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं वो हम लोग जानेगा। पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं कि द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, ये जो यहाँ पे है इसका स्क्वायर अगर हम लोग करेगा, और इस ए बी जो है, ए बी का अगर स्क्वायर करेगा और ए सी का स्क्वायर करेगा, तब हम लोग को मिलेगा
AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, सॉरी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा AC का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं आपको इसको अच्छे से मतलब इसका एक्चुअली में मीनिंग समझाऊं, ठीक है, क्योंकि मीनिंग समझना इंपॉर्टेंट है। इसका मीनिंग एक्चुअली में क्या होता है, सपोज हम लोग के पास इस तरह का एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके, ये हम लोग के पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेगा, एक स्क्वायर बनाएगा, जैसे सीबी एक स्क्वायर है। तो यहाँ पे सोचिए, फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सोचिए सीबी 10 सेंटीमीटर का है, तो ये भी बनेगा 10 सेंटीमीटर, ये भी बनेगा 10 सेंटीमीटर, और ये भी बनेगा 10 सेंटीमीटर, और मान लीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर का है, तब इसका स्क्वायर कैसे बनेगा, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। और अगर सोचिए ये AC है, लेट्स सपोज 12 सेंटीमीटर, ठीक है, तब ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये भी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर पाइथागोरस थ्योरम का मैं बोलूं ए बी स्क्वायर का मतलब क्या है, ये इसका, ये स्क्वायर का एरिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये स्क्वायर का एरिया के साथ अगर हम लोग इस स्क्वायर का एरिया को ऐड करें, इफ वी ऐड दिस टू एरियाज ऑफ द स्क्वायर, देन वी विल गेट, तब हम लोग को किसका एरिया मिलेगा, इसका एरिया मिलेगा, ठीक है। यही चीज पाइथागोरस महाशय ने बोल के गया है, और ये 100% ट्रू है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है, इसका एरिया के इक्वल मिलेगा, ठीक है। सो जैसे मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोला कि ये एक हम लोग के पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हम लोग के पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये है 3 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर, तो ये कितना सेंटीमीटर का होगा, हम लोग को ये निकालना है, ठीक है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने बचपन में करके आए होंगे, ठीक है। तो हम लोग को क्या पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ओके। और परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर कितना होगा, 25 हो जाएगा ये, तो एच स्क्वायर का मतलब है 25, ठीक है। और एच का मतलब क्या होगा, रूट ओवर 25, मतलब ये एच जो होगा ये, तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा 5, ओके। सो मैं आप लोग को एक दो क्वेश्चंस और देता हूँ, ठीक है, तो उससे ताकि आप लोग का, अगर आई होप मैक्सिमम लोगों का कंसेप्ट क्लियर ही है पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर, ठीक है, फिर भी मैं एक दो क्वेश्चंस और लेके इसको मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये जानना इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज कि हम लोग के पास ऐसा एक ट्राइंगल है, हम लोग के पास एक ऐसा एक ट्राइंगल है, ओके, जहां पे सोचिए यहाँ पे दिया हुआ है 13, ये सोचिए दिया हुआ है 12, हम लोग को ये साइड निकालना है, तो कैसे निकालेगा, सबको नाम दे देते सबसे पहले, ये है हाइपोटेन्यूज, ये है बेस, और ये है परपेंडिकुलर, ठीक है। हम लोग को क्या पता है, हम लोग को पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकला, हाइपोटेन्यूज का मतलब 13 स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब 12 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो विच इंप्लाइज 13 इंटू 13 होता है 169 माइनस 12 इंटू 12 होता है 144 इक्वल टू बी स्क्वायर। अच्छा, तो मैं मेरे स्टूडेंट्स को, ठीक है, मेरा ऑफलाइन भी थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स है, ओके, सो जितना भी स्टूडेंट्स है मैं सबको एक चीज कहा हूँ, ठीक है, आई हैव टोल्ड ईच वन ऑफ देम कि 1 से 30 तक का स्क्वायर सबको याद करना पड़ेगा। जैसे 1 से 10 तक को देखिए सबको पता है कि 7 7 जा 49, 18 जा 64, ठीक है, ये तो सबको पता होता है, लेकिन दिक्कत आता है 11 से 30 तक, और यही एग्जाम में टाइम कंज्यूमिंग होता है स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है। अगर किसी कोई चाहता है कि मैं स्क्वायर रूट निकालने का वीडियो अपलोड करूं, तो नीचे कमेंट्स कीजिए, ठीक है, अगर 5 कमेंट टाइप हुआ अगर, तब मैं एक वीडियो बना लूंगा, ठीक है, जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है, 5 कमेंट्स होता है तब मैं वीडियो बना लूंगा, ओके। सो मुद्दे पे आते हैं, तो आप लोग को 1 से लेके 30 तक ईच एंड एवरी नंबर का स्क्वायर याद करना है। जैसे फॉर एग्जांपल 21 का स्क्वायर होता है 441, इस तरह सबका स्क्वायर आप लोग को याद करना है। 15 का स्क्वायर होता है 225, ओके, इस तरह सबका स्क्वायर को याद करना है, तब मतलब काम में आता है, ठीक है, ये आप लोग को तो काम में आएगा। जैसे अभी देखिए 169 माइनस 144 ये होता है 25,
तो 25 इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब बी कितना मिल गया, 5 मिल गया। मतलब ये जो साइड है, ये साइड कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, इस तरह चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। ओके, सोचिए कि हम लोग के पास ये एक ट्राइंगल है। ओके, वी हैव दिस ट्राइंगल। सो ये ट्राइंगल हम लोग का सोचिए, ये है 8, ये है 6। हम लोग को हाइपोटेन्यूज निकालना है। कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसका चलिए नाम ले लेते हैं h। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना है, यही रहेगा। परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या है, 8 स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या है, 6 स्क्वायर। इसका मतलब है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36, मतलब होता है 100, which implies हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू 100, मतलब हाइपोटेन्यूज कितना 10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट ऑफ